एक परिवार को हम कैसे टूटने से बचा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को घर में बुलाकर एक दृष्टांत के द्वारा इस बात को समझाया। मरकस 3 उसके 23 वचन में प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है, और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने घर बोला है। एक घर का अर्थ घर के सदस्यों को के साथ होता है। घर के मेंबर घर में एक टीम के समान होते हैं। यदि घर के मेंबर टीम की तरह एक साथ होकर काम करें तो वो अवश्य जुड़े रहेंगे और तरक्की करेंगे और तय और सुनिश्चित की हुई मंजिल तक वह परिवार पहुंच सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यही शिक्षा दी कि घर में फूट नहीं पड़नी चाहिए। उन सब का दर्शन और मंजिल और प्राप्ति और एक ही होनी चाहिए। फिर मरकस 3:26 में ऐसा लिखा है, इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है, उसका तो अंत हो जाता। अजीजों, कुछ बातें हम एक दूसरे से सीखते हैं, कुछ बातें हम और कहीं से सीखते हैं, पर इस वचन में प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत उदाहरण दी है। वो अद्भुत उदाहरण ये है कि आप अपने दुश्मन से भी सीख सकते हैं। परिवारों को तोड़ने का काम हकीकत में शैतान करता है, मगर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया, हम लोगों को शैतान से भी कुछ बातें सीख लेनी चाहिए कि वो कैसा एकता में काम करता है, और हम इस बात को अपने परिवार में लागू करें कि हम एकता में रहकर अपने गोल को हासिल कर सकते हैं। और ये वो गोल है कि परिवार के सदस्य परिवार का लहू और मांस हैं, उन सब को अपने परिवार को कभी भी टूटने नहीं देना। पुराने निज़म में उत्पत्ति 13 में ये उदाहरण है जिनका नाम अब्राहम और लूत है। इन दोनों में फूट पड़ी। फूट का कारण ये था कि उनकी संपत्ति और धन इतना बढ़ गया कि उनके नौकरों का आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लड़ाई झगड़ा एक शैतान का चिन्ह है। देखो, आज के समय ये लड़ाई दो ही बातों के कारण है। या तो परिवार में संसार की चीज़ों की कमी है, इसके कारण घर में झगड़ा होता है, या चीज़ें ज़्यादा है फिर झगड़ा होता है। अब्राहम ने लूत से विनती की कि हम दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर्टी चुन लो, आप कौन सा हिस्सा लोगे और मैं कौन सा लूँगा, पहले आप चुन कर लो। लूत ने अच्छे वाला भाग जो सदूम अमूरा की ओर था उसको चुन लिया, और अब्राहम को वो हिस्सा मिला जिसमें
इतना हरा घास नहीं था। यहाँ हम देखते हैं कि शैतान पहले झगड़े को लेके आता है। जब फैसले की बारी आती है उस समय इंसान के अंदर लालच को डाल देता है। लालच एक शैतान की तरफ से भेजा हुआ आत्मा है। इस आत्मा ने लूत के जीवन में काम किया और आज मसीही लोगों को अपने परिवार को चेक करना चाहिए, कहीं उनके परिवारों के अंदर ये लालच वाला आत्मा तो नहीं है। इस आत्मा के कारण ही लड़ाई, झगड़े और फुट परिवार में पड़ती है। ये एक शैतान की चाल है, इसको अपने घर से निकालना चाहिए। इस बात को निकालने के लिए हम लोगों को परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े हो जाने की ज़रूरत है। परमेश्वर का वचन भजन 133 के पहले वचन में यूं फरमाता है, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। मेरी मसीही परिवारों के लिए यही विनती और प्रार्थना है कि परमेश्वर उन सब परिवारों में से लूत जैसे जो लालच का आत्मा था उसको निकाल दे, और जैसे अब्राहम का दिल था, हार्ट था, वो लूत के लिए था कि झगड़ा रहित जीवन को व्यतीत करना, वैसा ही आत्मा सब मसीही परिवारों में आ जाए। आमीन।